स्पोर्ट्स ऑन PSL 10 के साथ आपका मेज़बान है शहजादा मोइन हाजिर है। कल दिलचस्प मुकाबले के बाद जो है कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को शिकस्त दी और अब कराची किंग्स भी पॉइंट्स टेबल पर ऊपर आती दिखाई दे रही है। और कल का मैच बड़ा सनसनीखेज रहा और एक मौका ऐसा लग रहा था कि आसानी से लाहौर कलंदर्स इस मैच में फ़तह हासिल कर लेगी, लेकिन हमने देखा कि वहाँ नाकामी का सामना करना पड़ा लाहौर कलंदर्स को। दूसरी तरफ अगर बात करें, कल बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया इरफान खान नियाजी ने, और जिन्होंने बड़ी धुआंधार बैटिंग की। 21 बॉलों पर 48 रन की बारी खेली और उन्होंने लाहौर कलंदर्स से जो जीता हुआ मैच था ना, अपने हक कराची किंग्स के लिए अदा करते दिखाई दिया। और हम यही बात करते हैं कि मिडिल ऑर्डर्स पर जो है इस किस्म की ज़रूरत नेशनल टीम के अंदर होती है, और कल हमने देखा कि इरफान खान नियाजी ने उस किस्म की इनिंग खेली जहां पर ज़रूरत थी और उन्होंने मैच को अपने हाथ लिया और फतह दिलाई यहाँ पर कराची किंग्स को। लेकिन दूसरी तरफ थोड़ा सा बात कर लें कल का मैच के हवाले से, 15 ओवर्स पर मुश्तमिल मैच था बारिश के बाइस। लेकिन बारिश से कबल अगर हम थोड़ी सी बात करें ना इस टूर्नामेंट के हवाले से, इस मैच में बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे थे यहाँ पर हमने देखा कि लाहौर कलंदर्स, और बड़ी ज़बरदस्त 7.5 ओवर्स के अंदर 90 रन बना चुके थे। लेकिन बारिश आड़े आई और फिर उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया कराची किंग्स के बॉलर ने। और कल कराची किंग्स की बॉलिंग की भी बात करेंगे, फिर थोड़ी सी हम बात भी करेंगे कराची किंग्स के उभरते हुए नौजवान विकेट कीपर बैटर साद बेग की, जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी कल का मैच में मुजाहरा किया। 25 रन की बारी खेलने में कामयाब रहे, लेकिन लाहौर कलंदर्स की शिकस्त उसे इस टूर्नामेंट से पीछे की तरफ ले जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर कल का मैच जो खेला जाना है पेशावर का, अगर वहां पर हम देखेंगे कि पेशावर ने अगर कामयाबी हासिल कर ली तो पॉइंट्स टेबल पर जो है ना लाहौर कलंदर्स के लिए मुश्किलात होगी। लेकिन इस पॉइंट्स टेबल पे एक हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ा नुकसान नज़र आ रहा है यहाँ पर इस्लामाबाद यूनाइटेड का, जो पिछले 3 मैचेस में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इस पर भी आज अपने शो में बात करेंगे, उभरते हुए नौजवान खिलाड़ियों की भी बात करेंगे। और क्योंकि अब कराची की किंग्स की टीम अगर मैं देखूं तो इस टूर्नामेंट में बॉलिंग के एतबार से सबसे मजबूत बॉलिंग लाइन दिखाई दे रही है। लेकिन अब कराची किंग्स की जानिब से गैर मुल्की प्लेयर एडम मिलन नहीं होंगे और उनकी जगह एक ऐसे नौजवान फास्ट बॉलर जगह लेके दिखाई देंगे जिसने पाकिस्तान सुपर लीग में बड़ी ज़बरदस्त इससे कबल कारकर्दगी दिखाई थी लास्ट एडिशन और उससे लास्ट एडिशन में, और फिर पाकिस्तान टीम के लिए भी वो मुंतखब हुए थे। और अब एक दफ़ा फिर वो कराची किंग्स की नुमाइंदगी एक दफ़ा करने जा रहे हैं। और शाहनवाज धानी, उनके हवाले से भी बात करें। काफ़ी शोज़ पर हमने बात की है कि शाहनवाज धानी, क्या वजह है कि शाहनवाज धानी को टीम में शामिल नहीं किया जा रहा है। तो अब कराची किंग की फ्रेंचाइज ने उन्हें एडम मिलन की जगह जो है टीम में शामिल किया।